हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर। तो हम लोग देखेंगे इन ह्यूमन देर आर डाइफिडोंट्स teeth are present, means in animal there are two set of teeth are present, that is initially like deciduous teeth are present and deciduous teeth की set of मतलब ये गिर जाने के बाद उसके बाद परमानेंट टीथ का इरप्शन होता है। तो प्राइमरी टीथ जिसको डेसिडियस टीथ और मिल्क टीथ भी बोलते हैं वो 20 इन नंबर प्रेजेंट होता है और परमानेंट टीथ होता है जो 32 इन नंबर प्रेजेंट होता है। फिर देर आर टू टीथ्स इन अपर टीथ और लोअर टीथ। तो जो अपर टीथ है उसको मैक्सिलरी टीथ बोलते हैं क्योंकि वो मैक्सिला के साइड में प्रेजेंट होता है और जो लोअर आर्क में जो लोअर टीथ प्रेजेंट होता है उसको मैंडिबुलर टीथ बोलते हैं। एट बर्थ जब जन्म होता है वहाँ पे कोई भी टीथ हमारे माउथ में इन आवर ओरल कैविटी देर आर नो टीथ इन आवर ओरल कैविटी। और इरप्शन इसका जो डिसीडियस जिसको प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं इसका इरप्शन 6 मंथ से स्टार्ट होता है और 2 से 2.5 साल तक उसका कंप्लीट होता है। और परमानेंट टीथ का इरप्शन 6 साल से शुरू होता है और 21 साल तक कंप्लीट होता है। फिर हम लोग देखेंगे हम लोग के माउथ में जो दो आर्केस होते हैं जैसे मैक्सिला आर्क एंड मैंडिबुलर आर्क। तो यहाँ पे कितने तरीके का टीथ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे 4 तरीके का टीथ प्रेजेंट होता है। that are incisor, canine, premolar and molar. The premolar teeth are absent in deciduous, like primary जो teeth होता है deciduous teeth वहाँ पे कोई भी premolar teeth present नहीं होता है, वहाँ पे 3 ही teeth present होता है जो कि है incisor, canine and molar। फिर हम लोग पढ़ेंगे deciduous teeth के बारे में। जनरली deciduous teeth 20 नंबर प्रेजेंट होता है, मीन्स मैंडिबल में 10 होता है और मैक्सिला में 10 होता है। तो यहाँ पे 2 इंसीजर होता है, दैट इज सेंट्रल इंसीजर एंड लेटरल इंसीजर। 1 कनाइन होता है और यहाँ पे 2 मोलर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे कोई भी प्री मोलर टीथ प्रेजेंट नहीं होता है। फिर इसका अरेंजमेंट देखते हैं। तो इन मैक्सिला साइड में इसका अपर सेंट्रल इंसीजर होगा, देन अपर लेटरल इंसीजर होगा, फिर उसके बाद कैनाइन होगा और फर्स्ट मोलर होगा, देन सेकेंड मोलर होगा और सेम लोअर साइड में भी होगा, दैट इज लोअर सेंट्रल इंसीजर, लोअर लैटरल इंसीजर, फिर कनाइन, फर्स्ट मोलर एंड देन सेकेंड मोलर। इसमें कोई भी प्री मोलर प्रेजेंट नहीं होगा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था क्योंकि ये डेसिडियस और प्राइमरी टीथ है। फिर हम लोग देखेंगे परमानेंट टीथ। तो हाँ, यहाँ पे 2 इंसीजर प्रेजेंट होता है, दैट इज सेंट्रल इंसीजर एंड लैटरल इंसीजर। एक कनाइन प्रेजेंट होता है, 2 प्री मोलर प्रेजेंट होता है, दैट इज फर्स्ट प्री मोलर, सेकेंड प्री मोलर एंड 3 मोलर प्रेजेंट होता है, दैट इज फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर। फिर हम लोग इसका अरेंजमेंट देखेंगे। यहाँ पे मैक्सिला साइड में अपर सेंट्रल इंसीजर, देन अपर लैटरल इंसीजर, देन कैनाइन, फिर फर्स्ट प्री मोलर, फिर सेकेंड प्री मोलर, देन फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर। सेम अरेंजमेंट लोअर साइड में भी इसका भी होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेंटल फार्मूला ऑफ डेसिडियस टीथ और परमानेंट टीथ। तो यहाँ पे डेंटल फार्मूला दिया गया है जैसे इंसीजर, कैनाइन और मोलर। तो रिप्रेजेंट आई रिप्रेजेंट इंसीजर, सी रिप्रेजेंट कैनाइन एंड एम रिप्रेजेंट मोलर। दैट इज आई 2/2, दैट इज 2 इंसीजर प्रेजेंट, दैट इज सेंट्रल एंड लेटरल, कैनाइन 1, मोलर दैट इज 2, फर्स्ट मोलर एंड द सेकेंड मोलर। फिर परमानेंट में भी सेम like arrangement like incisor, canine, PM means premolar and then molar, that is 2 incisor, that is central and lateral, canine 1, premolar 2/2, that is first and second premolar, molar 3, that is first molar, second molar and third molar. After that we can see the parts of the tooth. तो यहाँ पे crown और root। तो crown is the visible वाइट पार्ट अबव द गम। ये जो गम के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं और जो रूट है, जो अनसीन पार्ट है, जो गम के नीचे वाला पार्ट है उसको रूट बोलते हैं जो कि हमारे अल्वियोलर बोन में इम्बेडेड है। फिर हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ द टूथ, दैट इज इनैमल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द क्रोन एंड इट इज़ ऑल्सो द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। बिलो द इनैमल द डेंटिन इज प्रेजेंट। डेंटिन जो कि बल्क ऑफ द टूथ बनाता है और उसके बाद जो सीमेंटम है वो
रूट को कवर करता है और ये जनरली एवास्कुलर होता है और वो एल्वियोलर बोन को से कनेक्ट करता है थ्रू पीडोंटल लिगामेंट। और इसके बाद जो पल्प होता है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो कोर ऑफ द टूथ होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई टू दी टूथ प्रेजेंट होता है। सो वी विल कंटिन्यू टू दी पार्ट 2 थ्रू द नेक्स्ट lecture, so stay tuned and okay, bye.